स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल जीके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे अपनी वीडियो में फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे क्लास 10th के, जो कि बोर्ड में आते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके बोर्ड क्लास 10th साइंस के। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के मोस्टली पूछे जाते हैं। फर्स्ट पहले क्वेश्चन है व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या होते हैं। आपको टाइप्स बताने हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। जहाँ होमोलोगस सीरीज क्या होती है, डिस्क्राइब कीजिए वेरियस होमोलोगस ग्रुप जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफाइन करना एलोट्रॉपी, गिव स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज किसकी, डायमंड की। उसके बाद है कि कैसे सोप डिफरेंट होते हैं डिटर्जेंट से, सोप्स और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस बतानी है और मैकेनिज्म बताना है आपको क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कार्बन जो है क्यों बनाता है कोवलेंट बॉन्ड किसके साथ, कार्बन एटम्स के साथ और अदर एलिमेंट्स के साथ, और ड्रा करने हैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर किसके, इथेन एंड इथीन के। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं आपने इथेन और इथीन के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है आपको कार्बन कंपाउंड की, डायरेक्ट कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद क्या कैसे इथेनॉल इथेनॉइक एसिड जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उनको, किस बेसिस पे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में। मीन्स कि दोनों में डिफरेंस बतानी है, फिजिकल प्रॉपर्टी किसके बेसिस पे भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अभी पीछे भी हमने डिस्कस किया है, मैकेनिज्म किसका, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स का, जो मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है डिस्कस करना है वर्सेटाइल नेचर किसका, कार्बन का, इन रेफरेंस टू कैटनेशन, टेट्रावैलेंसी और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन दूसरे एलिमेंट्स के साथ। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर आपने यहाँ पे डिस्कस करना, उसके बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है आपको होमोलोगस सीरीज के। उसके बाद है हाउ डू मैटर रिएक्ट विद एयर, मैटर कैसे रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, वाटर के साथ, एसिड्स के साथ और साल्ट के साथ, और इक्वेशन आपको बतानी है उनकी रिएक्शंस की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन करना आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और कैसे कॉपर जो है रिफाइन होता है इलेक्ट्रोलिसिस से। आपको डायग्राम भी ड्रा करनी है इलेक्ट्रोलिसिस बाद की। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात चल रही है, ठीक है। हाँ, आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो सोप और डिटर्जेंट के बीच में। आपको स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं इन कंपाउंड के, इथेनॉइक एसिड के, प्रोपेनॉन के, हेक्सेनॉल के। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बतानी है आपको इथेनॉइक एसिड की। उसके बाद फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है आपको इथेनॉल की, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बतानी है आपको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्जेंट क्या होता है, किसी एक डिटर्जेंट का नाम बताइए, और डिटर्जेंट कैसे रिप्लेस करते हैं सोप को एज ए वॉशिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चर आइसोमर्स बताने हैं किसके, पेंटेन के। उसके बाद लास्ट जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन करना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन किसके साथ, एक एग्जांपल के साथ। तो स्टूडेंट्स ये तो थे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हम पूरी बुक से निकाल चुके हैं, जो भी आते हैं मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद आगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स के मोस्टली पूछे गए हैं एग्जाम में, वो कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है डिस्क्राइब करने हैं कोई 2 टाइप किसके केमिकल रिएक्शन के, हर एक का एग्जाम्पल देना है। जहाँ आपको इसके साथ और पूछा जा सकता है व्हाट इज़ रेंसिडिटी क्या होती है, उसे कैसे प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ कोरोजन क्या होता है, उसके मेथड ऑफ प्रिवेंशन भी बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन करना आपको रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, एक्सप्लेन करनी है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसकी, मेटल्स की। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वाट डिफरेंस बतानी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में, और इनकी इक्वेशन भी देनी है, ठीक है। साथ में इनकी एग्जांपल दे दीजिए आप दोनों की। एक ब्रीफ डिस्कशन बतानी है मेंडलीव की क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट एटॉमिक रेडियस क्या है, और कैसे एटॉमिक रेडियस जो होता है एलिमेंट का वो चेंज होता है ग्रुप में, ठीक है। डिफरेंस बतानी है मेटल और नॉन मेटल पे, लेकिन ऑन द बेसिस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का, और मेथड कौन से होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड्स क्या होते हैं, आइडिया बताइए ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स के बारे में आप क्या जानते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है पीएच की एवरीडे लाइफ में। डिफाइन करनी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 2 एग्जांपल देने हैं रिएक्शंस के जिसमें हीट और सनलाइट जो हो वो इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट है ट्रांसलेट करना है स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन में, और बैलेंस करना है आपने कि सोडियम ऑफ बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं आपको, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट और
सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वाटर में, वो दे रहा है सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केलेटल और बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कौन सी होती हैं, एग्जांपल दीजिए। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं उसके एग्जांपल दीजिए। क्यों जो कलर होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का वो चेंज हो जाता है जब आयरन की जो नेल है हम डिप करते हैं उसमें, और कौन सा कलर है जो फॉर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है ट्रांसलेट करना है इन स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन में, उनको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो बर्न हो रही है एयर में और क्या बना रही है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रही है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, दे रही है आपको एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज़ बतानी है आपको आयनिक कंपाउंड्स की। अलग अलग मेथड्स कौन से यूज़ होते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है, तो एग्जांपल देने हैं। क्या समझते हो आप कंबशन रिएक्शन से, इसके एग्जांपल भी एक्सप्लेन कीजिए। एटॉमिक रेडियस को डिफाइन कीजिए और कैसे एटॉमिक रेडियस ग्रुप में जब हम डाउन ग्रुप जाते हैं या लॉन्ग में पीरियड जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो कैसे चेंज होता है, और कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो उसने रिमूव की जो भी कमियां थी किसकी, मेंटली पीरियोडिक टेबल की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं ताकि हेल्प मिले, आपको टाइम बहुत कम बचा आपके पास तो जल्दी से प्रिपेयर कर सके। डिस्क्राइब करनी है अचीवमेंट किसकी, मेंटली पीरियोडिक टेबल की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्यों एलिमेंट जो प्रेजेंट है ग्रुप में वो शो करते हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको डिफरेंस बतानी है मेंटली पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद है कि कैसे मेटलिक कैरेक्टर जो होता है एलिमेंट को उसे डिफाइन कर सकते हैं और वो कैसे चेंज होता है डाउन ए ग्रुप अलॉन्ग ए पीरियड जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं। एक एग्जांपल देना है और डिस्कस करना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन करना है इफेक्ट किसका, ऑक्सीडेशन का आपकी डेली लाइफ में। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ बतानी है आयनिक कंपाउंड्स की और उन्हें एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जांपल देना, आपको एक्सप्लेन करनी है फॉर्मेशन किसकी, आयनिक कंपाउंड की, और 4 रिएक्शन बतानी है मेटल्स की किसके साथ, वाटर के साथ। कौन कौन सी रिएक्शन जो है ना होती है ना मेटल्स की वाटर के साथ, उसमें कोई 4 रिएक्शन आपको बतानी है मेटल्स की वाटर के साथ। इसके साथ तो आपके शॉर्ट आंसर जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब आपके डिस्कस करेंगे हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन से हैं 2 मार्क्स वाले। इसमें हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंस बतानी है ग्रुप और पीरियड में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। उसके बाद रस्टिंग डिफाइन करनी है, डोमिनेंट राइट्स क्या होते हैं, नेम्स और फॉर्मूले बताइए कोई 2 स्ट्रॉन्ग एसिड और 2 वीक एसिड्स के, 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताइए इथेनॉल की, फॉर्मेशन बताइए Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब ट्रांसफ़र होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, यूज़ बताइए बेकिंग सोडा के। डिफाइन करना आपको पीएच और इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है डेली लाइफ में। कोई 2 यूज़ बता दीजिए ईस्टर्स के। केमिकल एक्शन बताना है एसिड्स और बेसिस का किस पे, लिटमस पेपर पे। इक्वेशन ऑफ रिएक्शन बतानी है जो रिएक्शन होती है जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच में। कैसे पीएच जो होता है वो अफेक्ट करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। जब हम डाइल्यूट करते हैं एसिड, ठीक है, तो क्यों एसिड जो है वो ऐड होता है वाटर में लेकिन वाटर ऐड नहीं होता है एसिड में, ये चीज़ आपको बतानी है। क्यों कंपाउंड जो होते हैं कार्बन के उनके कहाँ पे, मतलब यहाँ कौन कहाँ पे कंपाउंड होते हैं कार्बन के जहाँ पे इनकी एप्लीकेशन यूज़ होती हैं। इंडस्ट्री एप्लीकेशन बतानी है आपको हाइड्रोजनेशन की। कौन से मेटल हैं जो क्रॉड नहीं करते। आपको यूज़ बताने हैं वॉशिंग सोडा के। एक्सप्लेन करना है कि क्यों सोप जो इफेक्टिंग क्लींसिंग एजेंट नहीं है हार्ड वाटर में। एग्जाम्पल बताने हैं नेक्स्ट आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के। यूजेस बताने हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। रिएक्शन बता दीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड की HCl और NaOH, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम ऑक्साइड के साथ। फॉर्मूला दीजिए इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड का। फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए मेटल और नॉन मेटल की। डिफाइन करना आपको एलोट्रॉपी। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट कीजिए। क्या समझते हो आप एनरिचमेंट ऑफ ओर से, डिफाइन करनी है एलोट्रॉपी। कोई एलोट्रॉप बता दीजिए कार्बन के। आप क्या समझते हो मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी ऑफ मेटल से। क्यों डिटर्जेंट प्रेफर करते हैं हम सोप की बजाय। क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कार्बन की जिसके कारण लार्ज नंबर ऑफ कार्बन जो कंपाउंड है वो हमारे आगे पीछे होते हैं। और कोई वेज बता दीजिए जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को। कोई 2 मेटल बताइए जो डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड्स, और 2 मेटल जो नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं वो भी बताने हैं और जो नहीं कर सकते वो भी बताने हैं। इसके साथ ही आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के वो कंप्लीट होते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे 1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी हम आपको साथ में बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके कंबशन किसकी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, उससे हमें क्या मिलता है, वाइट फ्लेम मिलता है। जो आयनिक एंड होता है सोप मॉलिक्यूल का वो क्या होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है। कौन सी इनमें से बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये तो आप खुद देख सकते हो, चेक कर सकते हो। जो कॉमन साल्ट है NaCl वो क्या होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है कि अल्कलिन होता है कि न्यूट्रल होता है, वो एसिडिक होता है। ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें क्लोरीन जो है प्रेजेंस होती है सनलाइट में, रिप्लेस करती है हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोकार्बन से, उसे क्या कहते हैं, अब रिप्लेस कर रही है। वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है सोप का वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। साल्ट में क्या इंक्लूड होता है, साल्ट में ये सभी आ जाएंगे, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ये सब क्या है, साल्ट ही हैं आपके। कौन सी इनमें से है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये तो आप खुद चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है जो प्रिपरेशन होती है वनस्पति घी की, वो किसकी एग्जाम्पल है, वो आपकी एडिशन रिएक्शन की एग्जाम्पल है। सोप मॉलिक्यूल फॉर्म जो क्या बनाते हैं, मिसल्स बनाते हैं। साल्ट्स क्या होते हैं, मोस्टली लिक्विड्स होते हैं कि इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, गैसेस होते हैं जो आयनिक होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। इनमें से कौन सी है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये तो आप खुद चेक कर सकते हो। ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है वो इन विच ए सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, जहाँ आप बोल सकते हो गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन तो है नहीं है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा। पीएच जो होता है एसिड का हमेशा 7 से बड़ा होता है। कौन सी टाइप की मेडिसिन है जो यूज़ की जाती है ट्रीट करने के लिए इनडाइजेशन को, वो होती है एंटासिड। फॉर्मूला POP का क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है। ठीक है, सी कैल्शियम सल्फेट इंटू वाटर। ठीक है, कंबशन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, वो आपको क्या देती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, वो हमें देती है वाइट। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट बार बार आए हैं एग्जाम में। आयनिक एंड जो होता है सो मॉलिक्यूल का वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इनमें से कौन सी जो है बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, ये आप खुद चेक कर सकते हो। कॉमन सॉल्ट जो क्या है वो एसिडिक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो सॉइल सोल्यूशन होता है वो टर्न्स करता है ब्लू लिटमस रेड, तो उसका pH क्या होगा, उसका 1 होगा। ठीक है, एसिड रेन का pH कितना होगा, लेस देन होगा 5.6 से। रस्टिंग जो है वो क्या, कौन सी रिएक्शन है आपकी, रस्टिंग जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है आपकी। फिनोल्फथालीन जो यूज़ करते हैं आप, वो क्या है, वो वीक एसिड है। पीएच जो होता है प्योर वाटर का वो कितना होता है, 7 होता है। रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी जो टेकन लेते हैं उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, जिसमें हीट एनर्जी का यूज़ होता है उसे आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी का यूज़ होता है इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। पीएच रेंज जो हमारी बॉडी की होती है वो 7 से 7.8 के बीच में होती है। लिटमस सोल्यूशन हम कहाँ से बनाते हैं, एक प्लांट होता है जिसे हम लिचन बोलते हैं, इसमें से लिटमस सोल्यूशन बनता है। जो नेटल प्लांट्स की लीव्स हैं उसके स्टिंगिंग हेयर होते हैं जो क्या स्क्रीट करते हैं, वो मिथेनॉइक एसिड स्क्रीट करते हैं। जो डिकम्पोजिशन होती है वेजिटेबल मैटर की कंपोस्ट में, वो एग्जाम्पल किसका होता है आपका, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। अल्कलिन जो पोटेशियम पर मैग्नेट है, जो एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड अल्कोहल को क्या करता है, एसिड्स में कन्वर्ट करता है। जब लार्ज क्वांटिटी जो होती है इथेनॉल की वो कंज्यूम होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, सब कुछ आएगा, ये सारे पार्ट आएंगे। मेंटल कंफ्यूजन भी होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी होता है, ड्रॉसीनेस भी होती है। ठीक है, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं आयरन फिलिंग में तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड दोनों प्रोड्यूस होते हैं। ब्यूटेनाइन जो होता है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, उसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा, ब्यूटेनॉन। ओन से ही समझ जाइए वो आपका कीटोन ग्रुप होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है एब्सोल्यूट इथेनॉल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एक एसिड की प्रेजेंस। एसिड कैटलिस्ट जो यूज़ करते हैं वो कौन सा है, ईस्टर। कौन से मेथड है इसमें से जो सूटेबल होगा प्रिवेंट करने के लिए आयरन फ्राइंग पैन को रस्टिंग से, अप्लाई करनी है उसको कोटिंग किसकी, जिंक की। इनमें से कौन सा आयरन का कोर और है, वो है हेमेटाइट। प्रोसेस जो होती है एक्सट्रैक्शन की मेटल कहाँ से, ओर में से, उसे आप मेटलर्जी कहते हैं। ये रिएक्शन दी गई है यहाँ पे, ये किसकी रिएक्शन है, यहाँ पे चेक कीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपकी। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ब्रोमाइन को डिस्प्लेस किया किसने, नाइट्रेट ने। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है नेचुरली हमारे स्टोमक में वो कौन सा, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आप सब जानते हैं। मेटल्स जो होते हैं हायर एक्टिविटी के वो कहाँ से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से।
जब गैल्वेनाइजेशन होती है तो आयरन मेटल जो होता है वो कोटिंग दी जाती है किसी मेटल की, इनमें से कौन सी होती है? जिंक की। याद रखिए गैल्वेनाइजेशन में हमेशा जिंक की कोटिंग होती है मेटल के ऊपर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका कि रिमूवल जो है ऑक्सीजन का एक सब्सटेंस से, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन को रिमूव करना, वो आपका रिडक्शन होता है। गेन ऑफ ऑक्सीजन आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये तो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके? केमिस्ट्री के, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलती रहें। आपको किसी टाइप की हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसके बारे में भी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। चाहे वो साइंस की हो, चाहे मैथ्स की, किसी भी सब्जेक्ट की हो, आप जस्ट कमेंट में बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे बायो का, टाइप साइंस का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे।